इसमें हम डिस्कस करेंगे जोन प्लेट के बारे में। जोन प्लेट क्या होती है, इसे किस तरह बनाया जाता है, इसकी फोकल लेंथ के लिए एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करेंगे और अंत में बताएंगे कि जोन प्लेट का फोकल पॉइंट एक नहीं बहुत सारे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जोन प्लेट एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्क्रीन है, ऐसे कह सकते हैं इसे। जो हमने जोन्स पढ़े हैं, फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स, उसमें जो 1 2 3 4 5 अगर हम नंबरिंग कर दें तो जोन प्लेट में करते क्या हैं कि या तो इवन नंबर या ऑड नंबर से आने वाली लाइट को रोक देते हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे आपने देखा कि M1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस, तो या तो माइनस वालों को रोक देंगे या प्लस वालों को रोक देंगे। जो ऑड नंबर वाले टर्म्स होते हैं उनमें अक्सर प्लस लिखते हैं और इवन नंबर वाले जो टर्म होते हैं उनमें अक्सर माइनस लिखते हैं। तो अगर हम ऑड नंबर वाले जो जोन्स हैं उनसे लाइट आने दें, इवन नंबर वालों की लाइट को रोक दें, तो इसे पॉजिटिव जोन प्लेट कहते हैं। और अगर हम इवन नंबर वालों से लाइट आने दें, ऑड नंबर वालों की लाइट रोक दें, तो हम इसे नेगेटिव जोन प्लेट कहते हैं। अगर हम जोन को एक बार बना लें, देखते हैं फिर। तो इसमें देखिए, इवन ऑड नंबर वालों से लाइट आने दें, इवन नंबर वालों से लाइट रोकनी है। तो पहला वाला छोड़ने के बाद दूसरे वाले से अगर हम लाइट को रोक दें, तो यहाँ अगर हम लाइट को रोक दें, दूसरे के बाद फोर्थ से अगर लाइट रोकें, तो फोर्थ वाला जोन है, इसे ब्लैक कर दें। तो एक तरीके से तो ऑड नंबर से लाइट आ रही है, इवन नंबर से लाइट नहीं आ रही, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट। यहाँ अगर हम इवन नंबर वालों को छोड़ दें, मतलब ऑड नंबर वालों को ब्लैक कर दें या उसमें लाइट को रोक दें, तो इस तरीके से बन जाएगी। तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव जोन प्लेट। इसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो ये सर्किल्स हैं इनका साइज काफ़ी कम है, बट हमें पता है कि इनकी रेडियस √1 √2 √3 के रेशियो में होती है। तो हम करते क्या है, एक पेपर लेते हैं और पेपर पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स खींचते हैं। उन सर्किल्स की रेडियस √1 √2 √3 √4 √5 के रेशियो में होती है। उस जो सर्किल्स बनाए हैं उनमें या तो इवन नंबर्ड या ऑड नंबर को ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद उसका एक रिड्यूस्ड फोटोग्राफ हम ग्लास प्लेट पर लेते हैं। तो ग्लास प्लेट पर जो बनेगी उसे हम जोन प्लेट कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ का डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए एक जोन प्लेट है जिसका हम नाम देते हैं एक्स ओ वाई। यह एक सोर्स है और इसकी पी पॉइंट पर इमेज बन रही है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम कहें कि यहाँ तक ये पहला जोन है, यहाँ कहें कि ये दूसरा जोन है, यहाँ कहें कि ये तीसरा जोन है, तो इस तरीके से अगर हम इससे मिला दें और हम ये कहें कि ये पॉजिटिव जोन प्लेट है, इसका मतलब दूसरे वाले जोन से लाइट नहीं जाएगी, तीसरे वाले से फिर लाइट जाएगी और फोर्थ जो आगे आएगा उससे फिर लाइट नहीं जाएगी। इसी तरीके से यहाँ जोन होंगे, इसे हम कह सकते हैं M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश और M4 डैश। यहाँ भी डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो जोन जो बनाए थे हमने, उनमें जोन्स की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो SOP है उससे SM1P लैम्डा बाई 2 ज़्यादा होगा, यानी कि हाफ पीरियड ज़्यादा होगा। मान लीजिए सोर्स की जो डिस्टेंस है वो A है और ये इमेज बन रही है B डिस्टेंस पर है। इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि SO प्लस OP कितना है, तो SO प्लस OP कितना है, इक्वल टू है A प्लस B। इसी तरीके से SM1 प्लस M1P कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस लैम्डा बाई 2। इसी तरीके से SM2 प्लस M2P कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस लैम्डा। या कह सकते हैं SM3 प्लस M3P कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस 3 लैम्डा बाई 2। तो देखिए जो SM1 है वो A स्क्वायर प्लस OM1 का स्क्वायर है। तो अगर हम कहें कि रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन ये होगी OM1 इक्वल टू R1, और मैं कह सकता हूं जो OM2 है, एक्चुअली जो OM2 है वो सेकंड जोन की आउटर रेडियस है। तो हम कह सकते हैं आउटर रेडियस ऑफ सेकंड जोन इक्वल टू OM2 इक्वल टू R2, और आउटर रेडियस ऑफ थर्ड जोन इक्वल टू OM3 इक्वल टू R3। तो इसमें जो ट्राइंगल है, अगर हम ले फ्रॉम ट्राइंगल SOM1 कितना होगा, SO का स्क्वायर प्लस OM1 का स्क्वायर इक्वल टू SM1 का स्क्वायर। SO कितना है, A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, SM1 का स्क्वायर। तो ये SM1 कितना हो जाएगा, SM1 हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। हम कहें कि फ्रॉम ट्राइंगल OPM1 तो ये हो जाएगा M1P स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर। तो M1P ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और इसे यहाँ रख दें। अब जो पहली इक्वेशन है SM1 तो इसमें कितना हो जाएगा, SM1 है A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर हाफ प्लस B स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू A प्लस B प्लस लैम्डा बाई 2। इसमें A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आने के बाद A हो जाएगा, तो हो जाएगा A1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर की पावर हाफ प्लस B1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू A प्लस B प्लस लैम्डा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो सकता है, बिकॉज R जो है R1
या R2 ये कितने हैं, वेरी मच लेस देन ए बी से बहुत कम है। तो चूंकि ए बी से बहुत कम है, इसका मतलब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो सकता है, और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उन्हें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू दिस वन, और ये ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस लैम्डा बाई 2। तो अगर हम यहाँ कहें इसे मल्टीप्लाई कर दें ए बी से, तो हो जाएगा ए प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल टू ए प्लस बी प्लस लैम्डा बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा ए और बी, और यहाँ हो जाता है R1 स्क्वायर को भी कॉमन ले लें तो ये हुआ 2 से भी 2 कैंसिल हुआ, ये 2 सब जगह है, तो ये हुआ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू लैम्डा, या 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये R1 स्क्वायर नीचे गया और फिर से 1 अपॉन कर दिया, तो ये हुआ 1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा। अब यहाँ ये देखने की बात है कि ऐसा ही रिलेशन हमने लेंस में पढ़ा था कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यू मतलब इसके सोर्स की डिस्टेंस, वी इमेज की डिस्टेंस, तो यहाँ भी ये उस जैसा ही रिलेशन है। इसका मतलब जोन प्लेट एक लेंस की तरह काम करेगी। अगर हम कहें कि हमने दूसरे जोन के लिए लेंगे तो यहाँ सिर्फ जहाँ लैम्डा था वहाँ 2 हो जाएगा, तीसरे जोन के लिए लेंगे तो लैम्डा की जगह 3 लैम्डा हो जाएगा। अगर हम कहें nth जोन की इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, या इसे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ। तो एफ हो जाता है आर स्क्वायर, यानी कि अब आर एन हो जाएगा nth जोन की आउटर रेडियस स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। तो इस तरीके से ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया, किसका, जोन प्लेट की फोकल लेंथ। ये कितनी है, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। आर एन क्या है, nth जोन की आउटर रेडियस है, और एन उसका ये नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ है, ये फोकल लेंथ है। अब यहाँ ये हमें प्रूव करना है कि जो जोन प्लेट है उसकी एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ हमने किया क्या है, यहाँ हमने पहले जोन को ट्रांसपेरेंट रखा है, दूसरे जोन को ओपेक बनाया है, तीसरे जोन को ट्रांसपेरेंट रखा है, चौथे जोन को ओपेक बनाया है। जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है वो ये है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू होता है, अगर हम पूरा ही वेव फ्रंट छोड़ दें तो एम्पलीट्यूड होता है m1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m4 प्लस m5 माइनस m6, इस तरीके से होता है। मतलब पहले जोन का जो एम्पलीट्यूड होगा अगर हम उसे प्लस मान लें तो दूसरे का चूंकि फेज डिफरेंस पाई होगा तो उसे हमें माइनस लेना होगा। इसी तरीके से अब हमने किया क्या है, इस जोन प्लेट में हमने m2 को ख़त्म कर दिया, m4 ख़त्म किया, m6 ख़त्म किया, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड हो गया वो इस तरीके से आया, m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7। इसी वजह से यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे लगता है कि सारी लाइट वहीं फोकस हो गई है। ठीक है, तो सारी लाइट चूंकि वहाँ फोकस हो गई है तो इस तरीके से यहाँ अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव ये कर दें कि हम इस P पॉइंट को पास ले आएँ, इसे जोन प्लेट के पास ले आएँ, जो स्क्रीन है या जो इस पॉइंट पर फोकस करना है इसी लाइन पर हम आगे चलें, तो यहाँ नंबर ऑफ जोन बढ़ने शुरू होंगे। जो OM तक पहले एक जोन आ रहा था अब एक से ज़्यादा आने शुरू होंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वहाँ जैसे जैसे आगे चलेंगे वहाँ एक की जगह 2 जोन आने शुरू हो गए, और आगे चलेंगे तो हमें लगेगा कि वहाँ 3 जोन आने शुरू हो गए। तो अगर हम कहें कि OM1 कंटेन्स 3 जोन, या कह सकते हैं OM1 इक्वल टू ये होगा आपका आउटर रेडियस ऑफ थर्ड जोन अगर हो जाए,
इसका मतलब OM1 में 1 2 3 3 जोन होंगे, M1 से M2 तक 4 5 6 होंगे जो कि ओपैक होंगे, M2 से M3 तक फिर 7 8 9 होंगे जो फिर खुले होंगे। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा फिर से A विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 प्लस M3, मतलब 3 जोन यहाँ पास हो सकते हैं, बाद फिर 4 5 6 एब्सेंट होंगे। इसके बाद आएगा M7 माइनस M8 प्लस M9, इसके बाद फिर से 3 एब्सेंट होंगे, फिर से 3 प्रेजेंट होंगे। इसे हम जैसे पहले किया था, इसे हम M1/2 लिख देते हैं। इसे लिख देते हैं फिर से M1/2 माइनस M2 प्लस M3/2, तो इसे ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस M3/2 प्लस M7/2 प्लस M7/2 यहाँ लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं M7/2 माइनस M8 प्लस M9/2 प्लस M9/2 डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए, ये चूंकि हमने किया है कि बीच वाला जो होता है वो दोनों का एवरेज होता है, तो यहाँ कह सकते हैं अगर हम किसी भी जोन के एम्पलीट्यूड को उसके आसपास वाले जोन के एम्पलीट्यूड का एवरेज मान लें, तो M2 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M3/2 और M8 हो जाएगा M7 प्लस M9/2। तो इस तरह A इक्वल टू हो जाता है M1/2 प्लस M3/2 प्लस M7/2 प्लस M9/2। तो इस तरीके से सारे टर्म्स ये प्लस हो जाते हैं। तो लाइट क्या होगी, फिर भी इंटेंसिटी फिर से मैक्सिमम होगी, बट पहली वाली जो इंटेंसिटी थी उससे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई टर्म गायब है, तो इस वजह से इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। नेगेटिव टर्म गायब होने की वजह से पहले वाले से थोड़ी सी कम होगी, फिर भी ये एक फोकल पॉइंट होगा। इसके बाद अगर यहाँ OM1 में जो 5 जोन्स आ जाते हैं तो फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, 7 जोन होंगे तो फिर से, तो जैसे जैसे P से O की तरफ चलेंगे तो बीच बीच में कई बार हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर फोकल पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो जोन प्लेट होती है मल्टी फोकल पॉइंट होती है। यहाँ देखिए, अगर हम कहें इस OM1 कंटेन्स कितने 2M-1 जोन्स, तो ये इसका मतलब जो फोकल पॉइंट हो जाएगी आपकी Rn² / 2M-1 n लैम्डा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जोन प्लेट में एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट होते हैं। थैंक यू।